दोस्तों मेरे इस YouTube में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में वेद के बारे में। जी दोस्तों, वेद सबसे पहले हम जान लें कि वेद आखिर होता क्या है। तो हमारा जो भी अभी जितना भी मंत्र हो गया, चाहे कुछ भी जो शादी ब्याह में पढ़ते हैं, श्राद्ध में पढ़ते हैं, वो सभी वेद के अंतर्गत ही आता है। और वेद जो होते हैं दोस्तों वो 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेद जो है, वेद से पहले हमारे लुसेंट में आता है कि हमारे भारत के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो भारत को जो है बहुत से लोग आए थे, बहुत से नामों से उनको जानते थे। कोई इसे इंडिया कहता, तो कोई इसे भारतवर्ष बोलता, कोई इसे आर्यावर्त बोलता। तो जैसे जैसे लोग अदर अदर कंट्री के आते गए और उसका नाम अपने अनुसार देते गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि जो है हमारा जो इतिहास था उसको 3 भागों में बांटा गया था। हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको बांटने का श्रेय जाता है क्रिस्टोफर सेल्यूकस को। क्रिस्टोफर सेल्यूकस जो होता है, जो कि 1638 से 1707 ईस्वी पूर्व में जो है इसने खोज की थी इतिहास को, और यही जो है इतिहास को बांटा था 3 भागों में। ये इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो वही जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, 3 भागों में इसको बांटा था, जिसका नाम था क्रिस्टोफर सेल्यूकस। ये 1638 से 1707 ईस्वी पूर्व तक इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। आगे हम बात करते हैं इतिहास की जानकारी जो हमको मिलती है वो कितने स्रोतों से मिलती है। तो इतिहास के बारे में जो जानकारी दोस्तों हमको मिलती है वो 3 स्रोतों से मिलती है, जो कि है पहला धर्म ग्रंथ। जो भी इतिहासकार जो थे हमारे राजा महाराजा के पास आए थे, उन्होंने अपने अपने पुस्तक में जो लिखा था वो तो मिलती है। उससे पहले जो था धर्म ग्रंथ, यानी सभी धर्मों के लोग अपने अपने ग्रंथ को लिखे थे, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो है इतिहास के बारे में वो जानकारी देते थे। तो पहला हो गया धर्म ग्रंथ। दूसरा आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्री जैसे हेनसुआंग आया, उसके बाद हेनसुआंग हर्षवर्धन के काल में आया था। फायान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये जो भी हमको दिए थे, ये हमको मध्यकालीन, ये जो भी हमको दिए थे, ये हमारा जो होता है विदेशी यात्री का विवरण कहलाता है। और ये जो विदेशी यात्री जो भी थे वो अपने पुस्तक में इस चीज़ को लिखते थे, जिससे हमको जानकारी मिलती है। तीसरा आते हैं हम जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। पुरातात्विक कहने का मतलब है किसी चीज़ को अगर हम खुदाई करते हैं, जब सुनते होंगे कि खुदाई से जो है कहीं घोड़े का अवशेष मिला, कहीं डायनासोर का जो अवशेष मिला, तो इस तरह जो है खुदाई करके जो है बहुत सा जो पुराना जो है स्मारक मिला है, बहुत सा पुराना महल मिला है, जिसको हम पुरातात्विक मतलब कि उसके अंतर्गत लाते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा जो इतिहास है उसकी जानकारी 3 चीज़ों से मिलती है। पहला हो गया आपको विदेशी यात्री का विवरण, दूसरा धर्म ग्रंथ और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए अब हम बात करते हैं वेद के बारे में। तो वेद आखिर है क्या? तो वेद जो होता है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कहलाता है वेद। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, जहाँ से हमारा जो है धर्म स्टार्ट हुआ है, वो वेद होता है। वैसे भी हमारे भारत को जो है वैदिक काल से मान्यता प्राप्त है। हमारा जो भारत है एक वैदिक देश है, और कहा जाता है जहाँ सभी देश के लोग जो थे भेड़ बकरियों की तरह घूमते थे, वहाँ हमारे यहाँ वेद का उच्चारण होता था, ऐसा कहा जाता है। तो हम आते हैं सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ होता है वो वेद होता है। और वेद को जो बांटा गया वो 4 प्रकार से बांटा गया है। हमारा जो वेद था वो 4 था, जो कि ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था और सामवेद था। तो पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद जो होते हैं हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ क्या कहीं भी वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये जो वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। सबसे पहले आते हैं कि इसके जो संकलन करता थे, सबसे पहले हम वेद हो गया, वेद के बाद जो वेद जो संकलित किए थे, यानी 4 जो वेद था उसको कौन एक साथ लिखे थे। तो वेद को जो संकलन किए थे वो थे महर्षि वेद व्यास। ठीक है, वैसे लिखा जाता है महर्षि वेद व्यास द्वयापन, तो उसको याद नहीं रखना है, सीधा इतना याद रखिए कि महर्षि वेद व्यास जो थे हमारे वेद के संकलन करता थे। इसने वेद को, यही जो थे जो हमारे वेदों को संकलित किया था। उसके बाद आता है कि वेद होते कितने हैं। तो वेद तो बता ही दिए कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही 4 वेद होते हैं, और यही जो है हमारे यहाँ जो है अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबका अपना अपना कार्य अलग अलग होता है, सभी वेद में अपना अपना पढ़ाई अलग है, इसका काम करने का क्षमता अलग है।
तो उसके बाद आते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो वेद होता है वो है हमारा ऋग्वेद। ये क्वेश्चन बहुत बार देखते हैं कि एग्जाम में आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है और सबसे बाद का वेद कौन होता है। तो सबसे प्राचीन जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है, और सबसे बाद का जो वेद होता है वो होता है अथर्ववेद। तो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे प्राचीन जो वेद होता है वो है ऋग्वेद। इसमें जो होते हैं 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती है। ठीक है, जैसे हम किताब में पढ़ते हैं ना, किताब में कितने खंड होते हैं, उसके अंदर कितने ऐसे याद करते हैं, जैसे किताब में जो होते हैं कितने यूनिट होते हैं, उसके अंदर कितने जो है मतलब पार्ट होते हैं, एक यूनिट में कितने पार्ट होते हैं, और टोटल पार्ट में जो होते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो यही बात यहाँ पर होता है कि इसमें जो है 10 मंडल है, 1028 उसके अंदर सूक्त है, और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ यानी कि श्लोक जिसको बोलते हैं, या मंत्र बोली जो भी। ठीक है, इसे पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो भी लोग होते हैं जो इस वेद को पढ़ते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग होत्री कहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होत्री। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जो है ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल होते हैं उसमें सूर्य देवता सावित्री के बारे में कहा गया। और इसी जो है खंड में आपको, इसी मंडल में आपको गायत्री मंत्र, ठीक है, जो ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ते हैं हम लोग, वो गायत्री मंत्र जो है इसी तीसरे मंडल में आता है। उसके बाद याद रखिएगा इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम और देवता इंद्र, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा इसमें कि जो है देवता सोम का उल्लेख जो है इसके 9वें मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। याद रखिएगा 900, इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, 900 याद रखिएगा आप, तो ये आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। इसके जो 8वें मंडल है इसमें हस्तलिखित ऋचाएँ होती है जिसको खिल कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 हाथ याद रखिएगा, 8 हाथ। 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचा है। तो याद रखिएगा 8 हाथ यानी कि जो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, और ये 8वें मंडल में है। और 900 यानी कि सोम का उल्लेख जो है वो 9वें मंडल में है। याद रखिएगा 900, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये वीवीआई है, याद रखिएगा ये वीवीआई है। ऋग्वेद में जो है 4 वर्ण के बारे में पता चलता है, इसलिए इसको कहते हैं चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना जो का आधार जो होता है वो ऋग्वेद का जो है पुरुष सूक्त होता है, पुरुष सूक्त। आप समझिएगा कि ये जो है 4 वर्ण क्या है, यानी कि जो हमारा जो समाज है इसको जब बांटा गया तो ये मुख्यतः 4 वर्णों में इसको विभाजित किया गया था। वर्ण का मतलब ये नहीं रंग है, वर्ण का मतलब इसके काम करने का तरीका है। यानी कोई जो है छोटा मोटा काम करता था तो उसको जो है शूद्र में लाते थे, कोई ब्राह्मण था तो उसको अपने सर पर सब बिठा कर रखते थे। ठीक है, कोई क्षत्रिय था तो वो सेना का कार्य करता था, कोई व्यापारी था, ठीक है, तो वो वैश्य में आता था। इसी तरह जो है हमारे यहाँ 4 जो है वर्ण का जो कल्पना होता है, यानी 4 समाज के बारे में जो कल्पना मिली थी, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिली थी। किस मंडल में? 10वें मंडल में। और ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से इसकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी जो हमको मिलती है पुरुष सूक्त, जो कि 10वें मंडल में है। इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 यानी 250 जो है 250 जो है ये इंद्र के लिए है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं, 200 श्लोक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अग्नि के लिए 200 श्लोक है और इंद्र के लिए 250 है, यानी कि 250 जो है इसमें इसका श्लोक है। और इसको याद करने का तरीका है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। इसको याद रखिएगा, इंद्र बड़े होते हैं, इंद्र जो है भगवान हमेशा बड़े होते हैं, इसलिए इसको 250 माना गया है। चलो भाई आप 250 ही लो, और हम अग्नि हैं और अग्नि हम हैं, इसलिए हम 200 पर ही डन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा अग्नि 200 और इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। उसके बाद आते हैं
ये ऋग्वेद मेरा खत्म हो चुका है। यही जो मेन जो हम कह सकते हैं क्रीमी जो भी इसमें इसका टॉपिक था वो हम निकाल लिए इसमें से। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? तो यजुर्वेद जो होते हैं बलि के समय मंत्र या गान है, यानी बलि के समय जो भी हम गीत गाते हैं और बलि के समय जो भी मंत्र का उच्चारण होता है, ये सभी यजुर्वेद में आता है। यजुर्वेद में जो है याद रखिएगा कि बलि के समय जो मंत्र या गान होता है वो यजुर्वेद में लिखते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु जो होते हैं इसके पाठकर्ता, यानी जो इसका उच्चारण करते हैं उसे हम अथर्वयु कहते हैं। याद रखिएगा ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते इसके ऋचा को पढ़ने वाले थे वो होत्री कहलाते थे। ठीक है, इसको क्या कहते थे? होत्री। लेकिन इसके जो पाठकर्ता थे वो अथर्वयु थे। ठीक है, वैसे भी याद रखिएगा, जो ऐसे याद कर सकते हैं, ये बलि लेते थे तो जानवरों को ये मार देते थे और इसकी आयु जो हो जाती थी आधी हो जाती थी, इसलिए याद रखिएगा अथर्वयु, आदि अथर्वयु। अथर्व अधा प्लस आयु, ऐसे याद रखिएगा अथर्वयु। इसकी जो थी भ्यू थी वो आदि थी, आदि करने की रति थी, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। यह गद और पद वाला वेद है। इसमें हम गद पद दोनों का वेद है ये। इसमें गाया भी जाता है इस वेद में। इसमें जो है कुछ उच्चारण भी हम लोग मंत्र का करते हैं, तो ये गद और पद दोनों वाला वेद है। यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों वाला वेद है। उसके बाद आते हैं सामवेद की ओर। तो सामवेद क्या होता है? तो सामवेद जो है यह यज्ञ के अवसर पर गायन वाला वेद है। यानी कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं और उस समय जो भी उच्चारण हम लोग करते हैं, उस समय जो भी हम गाते हैं, कोई भी श्लोक हो गया, कोई भी भगवान का जो है आरती गाते हैं, तो ये जो भी आता है यह सामवेद में आता है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। उदात्री यानी जो हम लोग कोई भी, ऐसे याद रखिए कि जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी चीज़ का उद्गार होता है। कोई लोग यज्ञ करवाते हैं अपने घर में शांति के लिए, कोई लोग जो है यज्ञ करवाते हैं अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, कुछ लोग यज्ञ करवाते हैं अपने जो है रोजगार को उन्नति करने के लिए, तो किसी न किसी का उदार होता है, इसलिए इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा जो इसके पाठकर्ता हैं ये उदात्री होते हैं। इसके पाठकर्ता उदात्री होते हैं। यह भारतीय संगीत का जनक कहते हैं इसे। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही भिवियाय है, पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन है, तो याद रखिएगा सामवेद है। सामवेद जो होते हैं भारतीय जो है संगीत का जनक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक पाठकर्ता एकदम अच्छा से याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहलाते हैं, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री कहलाते हैं। उसके बाद यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन कहलाते हैं, तो अथर्वयु कहलाते हैं। और सामवेद के पाठकर्ता ये उदात्री कहलाते हैं। ये आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अथर्ववेद पर। तो अथर्ववेद के बारे में हमने पहले विचार कर लिया था कि अथर्ववेद जो होते हैं वो सबसे बाद का वेद है। वैसे भी यहाँ पर लिखा भी है सबसे बाद का वेद होता है अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद हैं। जैसे वहाँ पर पढ़े थे हम 10 मंडल 1028 सूक्त होता है और 10,462 उसमें ऋचा होती है। इसी तरह जो है इसमें आपको 731 जो है मंत्र होता है और 6000 पूरी जो होता है इसमें पद होता है। यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जैसे कि बहुत से मतलब जो ग्रंथ होते हैं उसका अपना अपना जो है महत्व है, लेकिन इस अथर्ववेद को जब आप पढ़िएगा तो इसमें आपको कन्याओं के जन्म की जो है बारे में जो पता चलेगा तो वो उसमें इसकी निंदा करता है। ठीक है, यह जादू टोना वाला वेद है। अथर्ववेद जो है वो जादू टोना हो गया, ये इस टाइप का वेद होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही भिवियाई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जादू टोना वाला जो वेद होता है वो कौन सा वेद है, तो याद रखिएगा कि जादू टोना वाला वेद हो गया वो अथर्ववेद हो गया। इसके बारे में ये आपका वेद पूरा हो गया क्लीन। इतना ही वेद में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक्स्ट्रा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर कि जो कुछ इसमें जो है पुराण है। ठीक है, वैसे एक चीज़ और याद रखिएगा कि वेदांग कितने होते हैं। एक तो वेद हम जान गए, एक होता है वेदांग। वेदांग कितने होते हैं, तो यानी वेद का अंग। वेद को भी तोड़ा गया है। जब वेद को तोड़ा गया, 4 वेद को तोड़ा गया, तो इससे निकला वेदांग, और ये 6 वेदांग होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, याद रखिएगा। अब है पुराण। पुराण और संबंधित वंश। तो बहुत से जो है समय में बहुत से पुराण का जो है रचना हुआ था, और मुख्यतः जो पुराण हम लोग जानते हैं वो है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। ठीक है,
और इस पुराण से जो है सभी जो है वंश का जो है अपना अपना एक महत्व रहा है, सभी वंश के बारे में इसकी जानकारी भी मिलती है। तो ये पुराण जो है कौन कौन से हैं, तो पहला जो पुराण है वो है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण जो हो गया उससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका जो सिमुक जो थे, जिसके क्या थे, राजा थे, शासक थे। उसके बाद है वायु पुराण, और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि विष्णु पुराण हो गया तो विष्णु मर गया, याद रखिएगा, विष्णु मर गया, विष्णु मर गया, यानी कि मौर्य वंश, ऐसे बोलिएगा, मर गया नहीं, बंगाली भाषा में बोलेंगे विष्णु मर गया, मर गया रे बाबा, मर गया। तो विष्णु पुराण हो गया, ये मौर्य गया, यानी कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हो गया मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण पर आते हैं तो मत्स्य पुराण जो होता है, मत्स्य यानी कि मछली, और मछली बेचारी अंधी होती है, इसलिए हमारे जाल में जो है फंस जाती है, हमारे बंसी में वो फंस जाती है। तो जो है वो अंधी होती है, इसलिए आंध्र सातवाहन आप इससे याद रख सकते हैं, आंध्र सातवाहन। ठीक है, मत्स्य पुराण हो गया, आंध्र सातवाहन। अब उसके बाद आता है वायु पुराण, वायु, और वायु जो होता है इनविजिबल होता है, और वायु पुराण में जो हो जाएगा इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, एकदम गुप्त होता है, तो इसको गुप्त पुराण में, गुप्त वंश में इसको जो है याद रख सकते हैं। एक बार रिपीट कर ले रहे हैं, विष्णु पुराण तो विष्णु मर गया, मर गया यानी कि मौर्य वंश। ठीक है, मत्स्य पुराण, मत्स्य मछली, मछली यानी कि अंधा होती है, तो आंध्र सातवाहन। उसके बाद आता है वायु पुराण, और वायु जो होता है एकदम इनविजिबल होता है, उसको हम देख नहीं सकते, एकदम गुप्त होता है, गुप्त तरीके से आता है, गुप्त तरीका से जाता है, इसलिए ये गुप्त वंश में इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर ले दोस्तों, ये जो है क्रिस्टोफ सेलेरस जो है, ये 1638 से 1707 ईस्वी पूर्व में जो है इतिहास को 3 भागों में ये बांटे थे, जो कि है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इतिहास की जानकारी हमको 3 स्रोतों से मिलती है, विदेशी यात्रियों का विवरण जो विदेशी आए थे, उसके बाद धार्मिक ग्रंथ, और उसके बाद जो है पुरातात्विक खुदाई से। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ था वो वेद था, और सबसे बाद का जो सबसे प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ वेद था। इसके जो संकलन करता थे वो महर्षि वेद व्यास थे। इसे यह जो है वेद 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें 10 मंडल ऋग्वेद में आते हैं, सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद होता है, और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती है। इसे पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं, होत्री, होत्री, ये तो पढ़ रहा है ऋग्वेद, होत्री। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र लिखा गया है, यानी सूर्य देवता सावित्री के लिए जो है एक मंत्र लिखा गया है, जो कि है गायत्री मंत्र। किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, देवता सोम जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है इसके 9वें मंडल में। और ऐसे भी याद कर रहे थे, 900 याद रखिएगा, सोम के लिए 9वां मंडल। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ, जिसे खिल कहते हैं। ठीक है, हाथ से जो है एकदम खिला खिला हम लिखेंगे, तो हाथ से लिखना यानी हस्तलिखित, और खिल इसको कहते हैं। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है 4 वर्ण यानी चतुष्ट वर्ण समाज के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त से जानकारी मिलती है। 4 वर्ण बताई दिए थे, 4 जो समाज को बांटा गया था, और यह पुरुषोक्त में इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। और यह जो है 10वें मंडल में इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें इंद्र के लिए 250, इसमें जो है इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद, बलि के समय मंत्र के जो मंत्र हम देते हैं उस समय जो गाते हैं वो यजुर्वेद में आता है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं, इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं, क्योंकि आधा कर देता है काट के, उसको आयु को खत्म कर देता है, तो ऐसे याद रखिएगा। यह गद और पद वाला वेद है। यज्ञ के अवसर पर जब हम गाते हैं तो वो सामवेद कहलाता है, और ऐसे भी शाम में हम लोग खूब गाना गाते हैं,
सामवेद। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है। इस वेद में 731 मंत्र और 6000 क्या होती हैं, उसमें जो मंत्र का जो कह सकते हैं उसको पद, वो होता है 6000 पद होते हैं। यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और यह जादू टोना वाला वेद है। वेदांग पढ़ाते हैं, वेदांग 6 होते हैं। वेदांग पढ़ाते हैं तो वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। और यहाँ पर कुछ पुराण है और उससे संबंधित वंश है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे विष्णु पुराण, तो विष्णु मोड़ गया रे बाबा, तो मोड़ वंश। आंध्र सातवाहन वंश हो गया आपको। मत्स्य पुराण, मछली अंधी होती है। और फिर वायु पुराण पढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये गुप्त वंश, यानी वायु एकदम इनविजिबल होता है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। कृपया अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।